तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है और इसमें कौन कौन से जनरेशन्स आई थी उनको हम आज अच्छे से रीड करेंगे। कभी भी हम जैसे कंप्यूटर की शुरुआत करते हैं या कोई भी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं तो पहले उसका हिस्ट्री या उसका इतिहास जानते हैं। तो कंप्यूटर पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कंप्यूटर का इतिहास जानना पड़ेगा, कंप्यूटर की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि कंप्यूटर शुरू कहाँ से हुआ और कंप्यूटर को स्टार्टिंग में आने में कितनी क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, क्या कुछ करना पड़ा, किस तरह से करना पड़ा। तो मोस्टली हम बात करते हैं तो कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स हैं। पहली जनरेशन जो आई थी वो आई थी 1940 से 1956 तक, और सेकंड जनरेशन जो हमारी थी वो 1956 से 1963 तक थी, और जो हमारी थर्ड जनरेशन थी वो थी हमारी 1964 से 1971, और जो हमारी फोर्थ जनरेशन थी वो थी हमारी 1972 से 210। और आज जो हमारी फिफ्थ जनरेशन, आज जो हम कंप्यूटर और मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम भी इनको देख रहे हैं, तो ये वाली जो जनरेशन है इसको कहते हैं फिफ्थ जनरेशन, यानी कि 210 से स्टार्ट हुई, 2010 से स्टार्ट हुई और जो आज तक प्रेजेंट में चल रही है, ये है हमारी जनरेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो कैसे थे, क्या उनमें था ऐसा कि पहले जब स्टार्टिंग में आया था तब क्या था उनमें। तो उनका अगर हार्डवेयर हम देखें, जनरेशन के हार्डवेयर में था द हार्डवेयर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज वैक्यूम ट्यूब एंड पंच कार्ड। तो मोस्टली वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। जो इनका हार्डवेयर था वो पंच कार्ड और वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ था। ठीक है, और इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के फीचर्स कुछ इस तरह से थे। इसमें क्या था, इट इज़ मशीन लैंग्वेज सपोर्टेड, यानी कि सबसे लो लैंग्वेज लेवल जो होती है मशीन लैंग्वेज, जिसे आप और हम नहीं समझ सकते, ओनली मशीन समझ सकती है, वो मशीन लैंग्वेज इसमें यूज़ की जाती थी। और इसका दूसरा पॉइंट था इट हैड स्लो परफॉर्मेंस, यानी कि ये बहुत स्लो हुआ करते थे। जितने आजकल के कंप्यूटर फास्ट होते हैं उतने नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा ही स्लो हुआ करते थे। इट इज़ ऑक्यूपाइड लार्ज साइज ड्यू टू द यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब। इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, इसकी वजह से ये बहुत सारी जगह घेरते थे। कम से कम एक कमरे का कंप्यूटर हुआ करता था, इससे करीब बहुत ज़्यादा ये वैक्यूम ट्यूब की वजह से जगह घेरते थे। उस टाइम फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी और इतनी क्वालिटी भी वगैरह नहीं डिपेंड करती थी। जितने फॉर्मेट आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इतनी क्वालिटी आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी फर्स्ट जनरेशन में। इट इज़ कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट लॉट ऑफ हीट। ये बड़े थे और वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, तो इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भी लगती थी और वैक्यूम ट्यूब चलते चलते गर्म भी हो जाया करती थी, जिससे बहुत सारी ये हीट भी प्रोड्यूस करते थे। जो थी मेमोरी इसमें यूज़ होती थी बस 4000 बिट्स, ओनली 4000 बिट की मेमोरी इसमें यूज़ हुआ करती थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, जो 1940 से 1956 तक थी। उसमें ओनली 4000 बिट्स की मेमोरी यूज़ होती थी। मेमोरी चार्ट हम आपको अलग से डाल देंगे, आप देख सकते हैं उसमें। डेटा इनपुट, यानी कि इसमें इनपुट हम कैसे देते थे, ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें इनपुट हम कैसे देते थे। तो इनपुट वाज ओनली प्रोवाइड थ्रू हार्ड वायर प्रोग्राम इन द कंप्यूटर, मोस्टली थ्रू पंच कार्ड एंड पेपर टेप। यानी कि जो इनपुट, इसकी डेटा इनपुट की जो प्रोसेस थी वो हम देते थे या तो पंच कार्ड से देते थे। पंच कार्ड क्या होता है, एक पेपर होता है इस तरह से, पेपर में डॉट बनाकर, इस तरह से डॉट बनाकर हम उसमें अपने इनपुट को दे सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए मुझे पंच कार्ड से n शो करवाना है, तो n शो करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेपर पर n शो करवाने के लिए, तो पेपर पर n शो करवाने के लिए मुझे n को डॉट के फॉर्म में क्रिएट करना पड़ेगा। किस तरह से, मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ।
इस तरह से पेपर पर मुझे कंप्यूटर स्क्रीन पर एन प्रिंट करवाने के लिए इस तरह से मुझे एन बनाना पड़ेगा पंच कार्ड पर। अब इसको जब मशीन में डालेंगे तो जहाँ जहाँ पर होल होगा वहाँ पर 1 प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ेगी। जहाँ जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहाँ पर 0 प्रोड्यूस होगा और यानी कि फॉल्स, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और कोई इनपुट नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हैं आयोनिक और यूनिवैक्ट 701। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं सेकंड जनरेशन। अब हमारी सेकंड जनरेशन आती है। तो सेकंड जनरेशन जो थी वो हमारी 1956 से 1963 तक थी, यानी कि 1956 से 1963, जिसमें हार्डवेयर जो यूज़ हुआ करता था वो हार्डवेयर होता था ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप। यानी कि सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें मोस्टली जो हार्डवेयर यूज़ हुआ करता था वो ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप यूज़ करते थे। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं जो हम देख लेते हैं क्या है। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें जो अब ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये जो थे वो फास्टर थे और थोड़े साइज़ में छोटे थे फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। आप जब एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको इसी तरह से लिखना है कि फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में ये मोर स्पीड थी और साइज़ भी इनका छोटा था फर्स्ट की जनरेशन में। आपको भी इस तरह से वहाँ पर एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं तो ये रिलायबल एंड एनर्जी एफिशिएंट देन प्रोवाइड प्रीवियस जनरेशन, यानी कि ये अपनी पुरानी जनरेशन से मोर एफिशिएंट थे और मोर रिलायबल थे, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते थे पिछली जनरेशन से और कम हीट भी देते थे। लेस कॉस्टली देन द प्रीवियस जनरेशन, यानी कि अपनी पुरानी जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन से ये थोड़े सस्ते भी हुआ करते थे। तो इसके बाद हम मेमोरी जो यूज़ होती थी, तो मेमोरी की जो कैपेसिटी थी वो यहाँ पर 32,000 बिट्स हो गई थी, यानी कि 32,000 बिट्स हो गई थी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। पहली जनरेशन के कंप्यूटर से ये 8 गुना ज़्यादा थी, यानी कि 8 टाइम्स ज़्यादा थी। और जो इसमें डेटा इनपुट था वो था प्रोवाइड थ्रू पंच कार्ड। इसमें भी पंच कार्ड का यूज़ किया था, जिस तरह से पिछली जनरेशन के कंप्यूटर में पंच कार्ड का यूज़ होता था। इसमें एग्जाम्पल ये दिए हैं, 3 एग्जाम्पल दिए हैं। मोस्टली इन्हीं तरह के कंप्यूटर का यूज़ हुआ करता था। ठीक है, आगे आती है थर्ड जनरेशन। देन थर्ड जनरेशन जो थी वो आपकी 1964 से 1971 तक चली, जिसमें हार्डवेयर जो था वो इंटीग्रेटेड सर्किट मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी कि आईसी का यूज़ इसमें शुरू कर दिया गया था। आईसी जो थी, आईसी का यूज़ इनमें शुरू कर दिया गया था। आईसी के थ्रू आईसी चिप होती हैं जो इस तरह से, आजकल तो माइक्रो कंट्रोलर भी इस तरह से दिखता है, तो आईसी चिप्स का इसमें यूज़ करना शुरू कर दिया था। जो लार्ज कैपेसिटी डिस्क थी और मैग्नेटिक टेप इसमें यूज़ होती थी हार्डवेयर के रूप में। अब इसके बाद इसके फीचर्स देखते हैं। तो फीचर्स इसके क्या थे? सपोर्ट शेयरिंग ओएस, सपोर्ट टाइम शेयरिंग ओएस, यानी कि टाइम शेयरिंग ओएस इसमें सपोर्ट करता था। ये फास्टर थे, स्मॉलर थे, छोटे थे, मोर रिलायबल थे, यानी कि अच्छे विश्वसनीयता इनमें थी, और चीपर थे, सस्ते थे प्रीवियस जनरेशन से। अपनी पुरानी जनरेशन से ये थोड़े सस्ते थे, मोर रिलायबल थे, इजी टू यूज़ थे, इन्हें अच्छे से आराम से यूज़ किया जा सकता था और यूज़ करने में बहुत ज़्यादा सरल थे। इनका मेमोरी टाइप जान लेते हैं, इनकी मेमोरी कितनी हुआ करती थी। तो इनकी मेमोरी थी 128,000 बिट्स, यानी कि 128,000 बिट मेमोरी इनमें कैपेसिटी हुआ करती थी। उसके बाद डेटा इनपुट जान लेते हैं कि इनपुट कैसे देते थे। तो इनपुट हम देते थे अब कीबोर्ड से, जिस तरह से हम आज इनपुट देते हैं उसी तरह से कीबोर्ड से हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट देने लगे थे। तो एग्जांपल देखते हैं, IBM 360/370, यानी कि 360, और जो IBM का 370 वर्जन था उसमें हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जिसमें से मॉनिटर और कीबोर्ड का यूज़ करते थे। CDCC 6600, PDP 81111, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब जानते हैं फोर्थ जनरेशन तो टॉपिक में। तो हार्डवेयर जो था वो ICs थी, वो भी छोटी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ।
और मेमोरी जो थी वो सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज़ करने लगे थे, जो आजकल यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी डिस्क इसमें यूज़ होने लगी थी। इसके जो फीचर्स थे वो क्या थे? मल्टी प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, यानी कि इसमें मल्टी प्रोसेसर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती थी। ये स्मॉल थे और इजी टू यूज़ थे। हैंड हेल्ड कंप्यूटर विद इन्वॉल्व, हैंड में लेने वाले कंप्यूटर भी इस जनरेशन में इन्वॉल्व हुए। नो एक्सटर्नल कूलिंग रिक्वायर, इनको कोई अलग से कूलिंग की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब हुआ करती तो अलग से पंखे और अलग से कूलिंग देने की ज़रूरत पड़ती थी, मगर इनमें कोई अलग से कूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दिस जनरेशन सॉ द डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क एंड द इंटरनेट, यानी कि इस जनरेशन में जो हुआ वो इंटरनेट का डेवलपमेंट भी देखा गया। इन सॉ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रेंड इन GUIS एंड माउस, यहाँ पर जो थी वो ग्राफिक यूनिट भी आई इसमें फोर्थ जनरेशन में, और माउस का उपयोग भी होने लगा। माउस के थ्रू हम कंट्रोल करने लगे। इसमें मेमोरी कितनी थी? तो इसमें मेमोरी जो थी वो आने लगी थी, मेमोरी सपोर्ट करने लगी थी 100 मिलियन बिट्स की, यानी कि मेमोरी जो थी वो इसमें 100 बिलियन बिट्स की मेमोरी यूज़ होने लगी थी। हेल्ड डिवाइस, यानी हाथों में पकड़ने वाले डिवाइस जो कीबोर्ड और माउस, जिस तरह से एग्जाम्पल जो थे इनके एप्पल सेकंड। एप्पल को तो आज अब सब लोग जानते हैं, एप्पल का मोबाइल भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। फ़िलहाल मेरे पास तो नहीं है, मैं तो अभी भी चाइना ब्रांड यूज़ करता हूँ, एप्पल नहीं खरीद सकते हम। और VAX 900 और C-ray सुपर कंप्यूटर जो हुआ करता था, इस ज़माने का सुपर कंप्यूटर ये था। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे देख लेते हैं तो फोर्थ जनरेशन के जो थे वो थर्ड जनरेशन से भी ज़्यादा रिलायबल, सस्ते और अच्छे कंप्यूटर हुआ करते थे। मोर स्पीड उन्हें दिया करती थी। तो इनका हार्डवेयर जो था वो इंटीग्रेटेड सर्किट विथ VLSI एंड नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि छोटे हार्डवेयर अब बनने लगे थे, छोटे प्रोसेसर बनने लगे थे, जो लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क थी जिनमें, और जो रेड सपोर्ट थे, और पावरफुल सर्वर, इंटरनेट, क्लस्टर कंप्यूटिंग भी इनमें हार्डवेयर आ चुका था। और फीचर्स इसके जान लेते हैं। तो ये पावरफुल थे, चीप थे, रिलायबल थे और इजी टू यूज़ थे, इन्हें आराम से यूज़ किया जा सकता था, और पोर्टेबल थे, फास्टर थे, इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें यूज़ करते थे, और सॉफ्टवेयर पॉसिबल थे डेवलप करना। रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इज पॉसिबल, यानी कि इनमें अलग से सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की भी क्षमता थी। और मेमोरी जान लेते हैं। तो मेमोरी अब इसमें आ चुकी थी अनलिमिटेड, हम अनलिमिटेड मेमोरी यूज़ कर सकते थे। डेटा टाइप जो था, द इनपुट इज़ प्रोवाइड थ्रू CD-ROM, ऑप्टिकल डिस्क एंड अदर टच वॉइस सेंसिटिव इनपुट डिवाइसेस। टच सेंसिटिव थे, वॉइस सेंसिटिव थे, और ऑप्टिकल डिस्क के थ्रू भी हम इनमें देने लगे थे, जिसमें से ये कुछ एग्जांपल हैं IBM, पेंटियम और परम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये पांचों जनरेशन हमने पढ़ ली हैं, इनका आप रिवीजन कर लेना। टेलीग्राम चैनल में ये नोट्स मैं वहाँ पर डाल दूँगा, तो आप वहाँ सर ये नोट्स आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर इस चीज़ में या इस टॉपिक में हमसे कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर इस तरह से सही की जा सकती थी, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और ये ज़रूर बताना आपको याद हुई है सारी जनरेशन या नहीं।